ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। सरकार बजट में तकरीबन 4000 अरब का खसारा, 900 अरब का तरक्याती प्रोग्राम, 1370 अरब के दिफाई अखराजात, 3060 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी के लिए मुख्तस, 5829 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट की मंजूरी नाकाम बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने बजट तजावीज अवाम दुश्मन करार दे दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली की तैयारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका लहा अमल पर मुशावरत। हुकूमत ने सुर्ख लकीर तय कर दी। तनख्वाहदार तबके और गरीबों पर बोझ न डालने का वादा। बिजली महंगी और इनकम टैक्स बढ़ाने के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन की खुशखबरियों पर अवाम को वफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें। आम की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली के मसाइल हल हों। आम का बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ महंगाई में कमी चाहती है। हमारी जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और पेट्रोल कम कर दिया जाए ताकि आने जाने में जो हमें मुश्किलात होती है वो थोड़ी कम। मकानात किराए पर देने वाले होशियार। किराए से हासिल आमदनी कारोबार तस्वुर होगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल महंगा। हुकूमत का टैक्स बढ़ाने का फैसला। मकानात किराए पर देने वाले भी होशियार हो जाएं। किराए से हासिल आमदनी कारोबार तस्वुर होगा। प्रॉपर्टी के बजाय इनकम टैक्स दिया जाएगा। 50,000 रिटेलर्स भी बच नहीं सकेंगे। विफाकी बजट में फिक्स टैक्स की तजवीज। टैक्स नेट में लाने के लिए मराद दी जाएंगी। दरामदी खाद पर सेल्स टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% करने का फैसला। कुदरती गैस पर शरह 5% से बढ़ाने की सिफारिश। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, लोहे और स्टील पर 0 रेटिंग का खात्मा। बजट तजावीज सामने आ गई। विफाकी बजट में कोरोना से जंग के लिए विफाकी बजट में बड़ी रकम मुख्तस। वैक्सीनेशन मुहिम, हेल्थ वर्कर्स और हिफाजती साजो सामान की खरीदारी के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज। कौमी मालियाती अवार्ड के तहत सूबों को 3412 अरब रुपए मिलेंगे। सब्सिडीज के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिविल हुकूमत के अखराजात 479 अरब होंगे। बजट दस्तावेज में इंकशाफ। विफाकी बजट में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को टैक्स रिलीफ देने की सिफारिश। गैर सरकारी तनख्वाहदार मुलाजिमीन के अलाउंसेस पर टैक्स छूट की तजवीज़। इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमीन बजट का इंतजार किए बगैर ही मुतालबात मनवाने निकल पड़े। वफाकी सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाजा बंद करके नारे। तनख्वाहें दुगनी करने का मुतालबा। पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। तवील अरसे बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। बजट काश्तकारों, मजदूरों और सनती मुलाजिमीन के लिए खुशखबरियां लाएगा। फिरदौस आशिकावान का दावा। कौमी असम्बली में गैर मामूली उजलत। जमहूरी इक़दार और कानून साजी के कवायद और ज़वाबित तोड़कर 20 बिल्स बुलडोज किए गए। हुकूमत की बदनीयती मुकम्मल वाज़ेह हो गई। कवायद की धज्जियां उड़ाकर पार्लियामान नहीं चलती। शहबाज शरीफ का ट्वीट। हुकूमत का मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग न होने का दावा। सिर्फ ज्यादा नुकसानात वाले इलाके मुतासिर हो रहे हैं। विफाकी वजीर हमाद अजहर का आज मजीद बिजली सिस्टम में शामिल करने का ऐलान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल हेड कादिराबाद का दौरा। पानी की आमद और इखराज का जायजा लिया। मानसून सीजन से कबल मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।
पानी के बहरान पर सिंध हुकूमत का आज यौमी दुआ, इबादत गाहों और दरगाहों में दुआएं। मरकजी तकरीब अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर होगी। वजीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल मेहमान खुसूसी होंगे। जहांगीर और अली तरीन की 3 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें वापस। अदालत ने मामला निपटा दिया। केस का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन का मुश्किल वक्त गुजर जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने तरीन शुगर मिल्स के FBR ऑडिट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्क में कोरोना और भी कमजोर। 24 घंटे के दौरान 47 अमवात, 1303 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.21 रही। खुजदार में बस खाई में जा गिरी, 23 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी। डिवीज एहलकारों और मुकामी अफराद ने जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वालों का ताल्लुक दादू से था। बेशतर अमवात बस की छत पर सवारी के बायस हुई। अलमनाक हादसे पर शहर में सोग। ताजिरों ने कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए। आजाद कश्मीर में 2 गाड़ियां दरिया में जा गिरी। रुकने समली सगीर चौथाई समेत 4 अफराद डूब गए। चकबाद में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून समेत 2 अफराद जान से गए। टोबा टेक्सिंग में ट्रक और रेस्क्यू 1112 की गाड़ी का तसादुम। ट्रक ड्राइवर जाम हक, 4 अफराद जख्मी। सब्जाजार लाहौर में बिजली की हाई वोल्टेज तारें नाले में जा गिरी। 3 करोड़ रुपए मालियत की 45 भैंसें और बच्चे हलाक। भैंस मालकान का वापडा के हमले पर गफलत बरतने का इल्जाम। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में FC एहलकार भी शहीद। मरने वाले दहशतगर्द शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में समाज से महरूम अफराद के मसनूई काम नस्ब करने के 200वें ऑपरेशन का संग मेल हासिल करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर मेहमान खुसूसी थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का जरिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट भी महफूज न रहा। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने तहफ्फुजात इलेक्शन कमीशन को बता दिए। मंसूबे पर अमल दरामद न करने का मुतालबा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात तेज। रूट और नक्शे की तब्दीली क्यों और किसके दबाव पर हुई? महकमा एंटी करप्शन के साबिक DG, RDA और चीफ इंजीनियर से सवालात। तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत। पंजाब में 2 हफ्ते बाद गर्मियों की छुट्टियों का फैसला। शोबा तालीम में सहात और मामलात को डिजिटलाइज किया जा रहा है। असातिज़ा की प्रमोशन मेरिट पर ऑनलाइन होगी। मुरादास की मीडिया से बातचीत। कराची के इलाके कोरंगी से MQM लंदन का मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का इल्जाम। मलीर कैंट से स्ट्रेट क्रिमिनल पकड़ा गया। गैर कानूनी असलहा और एम्यूनेशन बरामद। लाहौर में कम उम्र मोटरसाइकिल चोर गैंग की लूटमार। वारदातों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद में डाकुओं की साथी खातून गिरफ्तार। शहरी से छीने गए 1 लाख रुपए बरामद। हैदराबाद के इलाके भिटाई नगर में बैंक डकैती। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को गला दबाकर कत्ल कर दिया। 80 लाख रुपए लेकर फरार। पुलिस ने शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हिंदुओं की धर्मशाला गिराने से रोक दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी आसार कदीमा और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। फंड्स की भी रिपोर्ट मांग ली गई। और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त। आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा।